जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो हमारे लिए सही होता है वो गुरु जी हमें हर हाल में देते हैं। गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, कौन सा वक्त सही है, किस तरह से संगत जी गुरु जी हमें पल पल संभाल रहे हैं। और हम फिर भी संगत जी गुरु जी से कुछ ना कुछ हर पल मांगते रहते हैं। हमारी एक चीज पूरी होती है कि दूसरे की इच्छा पहले ही आ जाती है। लेकिन हमारे गुरु जी जानी जान है, उनसे कभी भी मांगो नहीं, उन्हें मानो। अगर कुछ मांगना ही है तो गुरु जी से सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मांगो। गुरु जी अगर हमारे साथ है ना संगत जी, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो संगत जी, हम कभी भी घबराते नहीं हैं। हमें एक हिम्मत अपने आप आ जाती है। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने कि किस तरह से गुरु जी पल पल हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और किस तरह से संगत जी जो चीज हमारे लिए सही होती है वो गुरु जी हमें बिन मांगे ही दे देते हैं। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संदीप कुमार चिला हुशियारपुर पंजाब का रहने वाला। गुरु जी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपने 4 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया था। ये जो आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा था, इससे पहले गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपके सभी मैसेजों को इग्नोर कर रहा था। और आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और जो भी मुझसे भूल चूक हुई इसके लिए मैं गुरु जी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सत्संग मेरा चुनावी ड्यूटी से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ लगती रहती है। इसी तरह पहली बार मेरी पीआरओ की ड्यूटी आई थी सरपंची इलेक्शन में, जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं। जो पीआरओ का काम होता है वो होता है कि उसके अंडर एक टीम काम करती है, और गाँव, कोई जो भी गाँव हमें मिलता है वहाँ पर जहाँ पर हमने वोटिंग करवानी होती है, सारी टीम पीआरओ के अंडर होती है। एक तो ये मेरी पहली ड्यूटी थी, और दूसरा ये था कि मुझे अनुभव भी कम था, और तीसरा ये था कि जो सरपंची इलेक्शन होते हैं वोटिंग भी उसी दिन और उसी जगह पर होती है, तो लड़ाई झगड़े का भी डर बना रहता है। तो मुझे डर था, और मैंने की भी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो 13 अक्टूबर 2024 को हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है, तो मैंने वहाँ जाकर गुरु जी के भव्य दर्शन किए, गुरबानी सुनी, और मुझे बहुत ही मज़ा आया सत्संग में जाकर। क्योंकि वहाँ पर सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी के दर्शन करके और गुरबानी सुन के सब कुछ भूल जाता है इंसान। वहाँ पर मैंने समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और फिर जब घर वापस आ रहा था अपनी माता जी के साथ, तो हम लंगर प्रसाद लेकर भी घर आए। लेकिन जब मैं सत्संग में था तो मैंने ये गुरु जी से ये अरदास भी की थी कि गुरु जी, कल हमें जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें चुनाव का सामान मिलेगा, और ये पता चलेगा कि हमें किस गाँव में जाना है, और 15 तारीख को इलेक्शन थे। तो मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी, हो सके तो इस ड्यूटी से मुझे छूट मिल जाए, या फिर कोई ऐसा गांव मिले मुझे जहाँ पर मतलब वोटें भी कम और लड़ाई झगड़े का भी डर ना हो। तो अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हम जहाँ पर हमें सामान मिलना था और पता चलना था कि हमें कौन सा गांव देना है, वहाँ पर गया। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैं जब अंदर गया जहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने गाँव बांट रहे थे, तो मुझे पता चला कि मेरी पार्टी रिजर्व हो गई है। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, धन्यवाद गुरु जी की, आपकी कृपा से मेरी पार्टी रिजर्व होती है। रिजर्व वो होती है कि जिसकी अभी अभी ड्यूटी नहीं लगेगी, बाकी पार्टियों की ड्यूटीज लगेगी। अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो फिर रिजर्व जो होता है पीआरओ, उसकी फिर ड्यूटी लगाते हैं, या जो भी उसकी टीम में होती है उनको अलग अलग बांट देते हैं। तो मैं वहाँ पर घूमता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी रिजर्व है उन्होंने कहीं पर जाना नहीं है। और बाद में मुझे मालूम पड़ा अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के थ्रू कि मतलब, और वहाँ पर जो मौजूद थे कर्मचारी, कि जो पीआरओ ऑफिसर है वो उनकी संख्या कम है, वो जो रिज़र्व है उनको भी लगाया जा सकता है। तो एक तो मैंने कहा, पहले गुरुजी को मालूम ही है अपने बच्चों का
एक तो मुझे ये था कि पहले तो मेरी रिजर्व में ड्यूटी आ गई, अब गुरुजी कोई ऐसा गाँव ना मुझे मिल जाए कि जहाँ पर संख्या भी ज़्यादा हो, लड़ाई झगड़े का भी डर हो, क्योंकि लास्ट में कई बार वही गांव बच जाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े का डर होता है और वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो में हमारे एक फ्रेंड ही हैं सहयोगी जो हमारे साथ ही काम करते हैं, उनकी भी पीआरओ की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझको कहा कि उनसे मैंने कहा कि अगर आप पूछ लो, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा, क्योंकि उनके साथ पहले चार लेडीज़ थी, वो अकेले थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने साथ लगवा लो, मैं पीओ की ड्यूटी जो पीओ की ड्यूटी होती है वो पीआरओ की ड्यूटी से थोड़ी कम जिम्मेवारी होती है। तो मैंने उनसे कहा अपने सहयोगी से कि आपके साथ 4 लेडीज़ है, अगर आप अंदर जाके बात करें, अगर आप मुझे अपने साथ लगा ले तो मैं चल जाऊँगा, कोई बात नहीं, एक आपकी भी हेल्प हो जाएगी और दूसरा मैं भी काम सीख जाऊँगा थोड़ा बहुत। तो पहले तो उन्होंने एक मेरा और कोलीग है साथ वाले साथी, उनके उनके लिए अंदर जाके बात की तो वो मान गए, तो उन्होंने उनको अपने साथ लगा लिया। और अब उनके साथ 3 लेडीज़ थी, एक जेंट्स था और एक वो खुद थे आप पीआरओ की ड्यूटी के लिए। तो उसके बाद मैंने भी कहा कि मैं अकेला रह जाऊंगा यार, आप मुझे अंदर जाके बात तो कीजिए उनसे। फिर उन्होंने मेरी बात की तो मुझे भी अपने साथ लगवा लिया। ये सब किन के कारण मुमकिन हुआ? गुरुजी के कारण। क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो पहले तो मेरी ड्यूटी रिजर्व नहीं होती, दूसरे नंबर पर वो कभी मानते नहीं पीओ की ड्यूटी को, क्योंकि वो पीआरओ ऑफिसर की ड्यूटी कभी भी पीओ की नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी कम होती है और वो छोटा ऑफिसर होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से जो मेरे सहयोगी थे उन्होंने उनकी बात सुनी और मुझे भी मेरी पीओ की ड्यूटी लगा दी। और हम सभी गुरुजी की कृपा के साथ हमने 14 तारीख को शाम को हम गांव पहुंचे जो हमें मिला हुआ था, और 15 को गुरुजी की कृपा से वोटिंग भी हुई और सब कुछ सही सलामत हुआ। और हम 15 तारीख को रात को, यानी कि 16 तारीख की लगा लो आप, 2-3 बजे हम घर, 3-4 बजे मैं घर पहुंच गया था। तो मैंने आकर गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना किया कि मेरे मालिक आप हमेशा मेरे साथ रहना। और मैं मानता हूँ मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मैं गुरुजी से यही मांगना चाहता हूँ कि गुरुजी मेरी हर गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपके नादान बच्चे हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, आप तो मालिक हैं, तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना मेरे मालिक। गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, लेकिन हम नादान है, मैं फिर भी गुरुजी से मांगता रहता हूँ। मैं गुरुजी से सिर्फ 2 चीज़ें मांगता हूँ, एक गुरुजी को और एक अपनी माता जी को, क्योंकि दोनों के बिना ना मैं कुछ हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बन सकता हूँ, ना मैं कुछ हूँ। इसलिए मैं गुरुजी को और अपनी माता जी को ही हमेशा मांगता हूँ। और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अपने भक्तों की सभी उचित मांगों को पूरा करना मेरे मालिक, सभी का भला करना और अपने बच्चे के साथ हमेशा रहना। आपका बच्चा गलतियाँ भी करता है, अपने बच्चे की गलतियों को माफ़ कर देना मेरे मालिक, और हमेशा अपने बच्चे की बाँह पकड़ के रखना और अपने बच्चे को हमेशा अपने चरणों में रखना। इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, लिखते वक्त या बोलते वक्त कोई भी गलती हुई है गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। और साध संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, अगर इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि सभी का भला करें और अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें मेरे गुरुपा। आपने हमेशा अपने बच्चों की बाँह पकड़ी हुई है और आगे भी आपसे यही शुक्राना करता हूँ और यही अरदास करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, उनकी बाँह पकड़े रहना। चलो अब हम सभी साध संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।